कैसे हैं आप सभी? मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर एक न्यू टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, स्टार्ट होने जा रहा है। और ये जो टॉपिक है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही जरूरी और नेसेसरी है। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बुक पेन लेके बैठ जाइए, अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए और 100% फोकस के साथ यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वालिफिकेशन। तो ये एक फ्रंट पेज है जिसमें हमारे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, ये फोटो है वो हमारी है, दिख ही रही होगी आपको। व्यास सर, डायरेक्टर आप समाधान कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे होशंगाबाद में एक समाधान कोचिंग क्लासेस है जिसके डायरेक्टर हम हैं। और हमारे पास में ये जो फैकल्टी है, हालांकि अभी तो हमारे पास में लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग जो है वो घर से ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर है हमारे पास में वो कोटा फैक्ट्री है और हम भी यहाँ पर एक्स फैकल्टी ऑफ कोटा से आए हुए हैं। देन क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो हमारी क्वालिफिकेशन में एमएससी केमिस्ट्री से फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर, ये उसी को बोलते हैं डॉक्टर हरसिंह गौरी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे डाउनलोड पीडीएफ। तो हमारे पास जो लेक्चर रहेगा, आप लोगों को जो हम लेक्चर पढ़ाएंगे उसमें आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स और कंडीशन है जो कि मैं आपको आगे लेक्चर के दौरान बताऊंगा। देन यदि हम एक्सपीरियंस की बात करें हमारे, तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस है जिसमें कोटा, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। 3 साल हमने कोटे में दिए, कोटा में आप जानते हैं एजुकेशन हब है कोटा। देन 1 साल हम महाराष्ट्र में और 2 साल हम गुजरात में। इस प्रकार से यहाँ पास में 6 साल कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर हमने नीट और जी दोनों लेवल के बच्चों के साथ साथ बोर्ड लेवल के बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। तो ये हुआ हमारे पास में एक सिंपली एक्सपीरियंस। अब यहाँ से आता है यहाँ पास में कि जब हम क्लास लेते हैं तो इस क्लास में नई बात क्या है? इस क्लास में नई बात ये है कि यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे या जो भी बात करते हैं वो कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर? कॉन्सेप्ट। जो भी हम आपको बताएंगे वो कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप जी और नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते हैं, कुछ फंडे ऐसे होते हैं, फार्मूले ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते, उसके लिए हम यहाँ पर आपको बहुत शानदार ट्रिक बताएंगे। देन अब ऑनलाइन क्लासेस हिंदी में भी, मतलब अभी तक जितनी यूट्यूब पे क्लासेस हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन हमारी जो क्लास है स्मार्ट जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, ये कहें कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रहेगी। यदि आपका कोई दोस्त, आपका भाई हिंदी मीडियम में है तो भी वो हमारे इस कोर्स को ले सकता है, देख सकता है, परचेस कर सकता है। देन अब यहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पास में कि जो भी जब आप पढ़ते हैं तो बहुत से डाउट आते हैं, जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं बहुत से डाउट आते हैं। अब आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जो डाउट है वो हमारे द्वारा सोल्व किया जाएगा। अब डाउट को कैसे सोल्व करेंगे? वो डाउट को हम क्वेश्चन के द्वारा आपको प्रैक्टिस कराएंगे, उस क्वेश्चन को आपका पीडीएफ देंगे और उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको देंगे। आपकी बिल्कुल डाउट नहीं रहेंगे, आप एक बार 2 बार जब भी चाहें रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास में वीडियो रहेगी। देन अभी वीडियो कहाँ मिलेगी? ये वीडियो मिलने वाली है हमारे पास में व्यास सर समाधान के नाम से। हमने जैसा समाधान हमारे पास में कोचिंग क्लासेस है और हमारे पास में व्यास सर समाधान के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे सारे लेक्चर उसी पे आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास में आएगा, उसमें बहुत सी प्रीवियस ईयर्स के वीडियो भी डले हुए हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास में स्मार्ट बोर्ड नहीं था, अब स्मार्ट बोर्ड पे आ गया, इसलिए स्मार्ट बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे। उस समय आपके पास में नॉर्मली जो बोर्ड होता है उस पर बने हुए वीडियो है, आप देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो है वो भी, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट हमने क्यों लिया? पी ब्लॉक एलिमेंट के पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट यह है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बेसिक चालू करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की 3 ब्रांच यहां पर हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम फिजिकल, दूसरा पढ़ेंगे हम इनऑर्गेनिक और तीसरा पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक। जब आप पढ़ना सीखे थे तो आपने अल्फाबेट ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग ये पढ़ा था। जब तक आपको ये अल्फाबेट नहीं आया, क्या आप बुक को रीड कर पाए थे? नहीं कर पाए। उसी प्रकार से ये जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ये जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट कराता है।
ये आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट कराता है। ये जो ABCD है ना, ये जो अल्फाबेट है ना, उसी प्रकार की ये अल्फाबेट को सिखाता है। कौन? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके ऊपर बेस है, इसको हम देखते हैं। जो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेस है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। किसके ऊपर? पीरियोडिक टेबल के ऊपर। यदि आपके पास में पीरियोडिक टेबल का नॉलेज है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम यहां क्या करने वाले हैं, यहां हम मान के ये चल रहे हैं कि आपका नॉलेज जो है 0 है। क्या है? 0 है। तो हम यहां पर 0 से भी, यहां पर हम 0 से भी 0, हालांकि कभी होता नहीं है लेकिन फिर भी हम 0 से भी 0 मान के आपको चल रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, जो आपने पढ़ा वो भूल गए। इसलिए हम मान के चल रहे हैं, हालांकि आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, बुरा ना मानिए, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। और अब हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, मतलब जो हम पढ़ना सीखे थे ना, ABCD, बिल्कुल इस टाइप के लेवल से हम आपको स्टार्ट करेंगे। यदि आपको नहीं आता है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, पहले ही लेक्चर से आपको समझ में जाएगा कि आपको समझ में आने वाली है या केमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है। डरिएगा मत, रटिए भी मत, सिर्फ समझिएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 0 से भी 0, बिल्कुल, मतलब आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं कि सर हमने 11th में नहीं पढ़ा लॉकडाउन का। समझने की कोशिश करो, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, जब तक पढ़ाएंगे जब तक कि आपको समझ में ना आए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुना है डायलॉग? जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। तो पीरियोडिक टेबल आखिर होती क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाओ यार, आखिर पीरियोडिक टेबल होता क्या है? लिखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लेक्चर आपका बेसिक लेक्चर रहेगा जो कि क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। देखो क्लास 11th में क्या था आपका, क्लास 11th में आपका क्या था, पी ब्लॉक एलिमेंट था। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में हम आपसे 6 ग्रुप आते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप आते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 ये क्लास 11th में था आपके पास में। और यहां से यहां मतलब 15 16 17 और 18 ये जो ग्रुप है ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा, ये क्लास 11th में कंप्लीट हो गया। 13 14 15 16 ये क्लास 12th का पोर्शन है। लेकिन हम 0 से भी 0 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात इसकी भी करेंगे, क्लास 11th की। स्टार्ट हम यहां से कर रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बना कैसे। देखो यदि मैं आपको सिंपल वे में समझिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, सिंपल वे में आपको कॉन्सेप्ट बूस्ट कराऊंगा आपको। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे देश भारत के सारे बड़े बड़े लीडर यदि हम देखना चाहें तो वो कहां मिलेंगे। जैसे सीएम योगी को देखना चाहें एक साथ, अरविंद केजरीवाल को देखना चाहें, शिवराज सिंह चौहान को देखना चाहें, नरेंद्र मोदी को देखना चाहें, राहुल गांधी को देखना चाहें, अखिलेश को देखना चाहें, मुलायम सिंह को ममता को देखना चाहें, सोनिया को देखना, समझ रहा, मतलब ये सारे लोग एक साथ कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे? तो इसका आंसर है कि सर ये सारे लोग एक साथ हमको पार्लियामेंट में मिलेंगे, संसद में मिलेंगे, संसद भवन, वही तो मिल सकते हैं ना। पूरे भारत में न जाने कहां कहां किस कोने में बैठे हुए हैं, लेकिन एक जगह जब ये मिलते हैं तो उसको बोलते हैं संसद। संसद, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ये लोग मिलते हैं। अब ये लोग कौन है? ये लीडर है, देश के कौन है? लीडर है, ये लीड करते हैं। अब देखो जिस प्रकार से ये पार्लियामेंट में बना दिया, इसको मान के चलो पार्लियामेंट, उसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं कि सारे एलिमेंट्स दुनिया में ना जाने कितने, ये तो भारत की बात हो रही है, लेकिन हम दुनिया में ना जाने कहां कहां कौन कौन से एलिमेंट्स की रचना हुई, या कहे कि उनको खोजा गया, या कहे कि बनाया गया, वो कहां मिलेंगे? तो हमने बोला कि भाई वो पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां तक सारे दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहीं पर मिलेंगे। जैसे संसद भवन में लीडर्स मिलते थे, उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल में दुनिया के भारत के नहीं, दुनिया के सारे एलिमेंट, तत्व, सारे के सारे तत्व कहां मिलते हैं? यहां इस बॉक्स में मिलते हैं। इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, यहां पर मिलते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स।
अब देखो, क्या पार्लियामेंट में सबकी जगह फिक्स नहीं होती है? होती है ना। पार्लियामेंट दो भागों में बटा होता है। एक भाग में जिसकी अभी सरकार है वो बैठता है, मान लीजिए ये आपका राइट भाग है, ये आपका लेफ्ट भाग है, तो यहां मोदी की सरकार इस समय, तो यहां पर मोदी के लोग बैठते हैं, तो राइट साइड में मोदी के लोग बैठते हैं। क्या मोदी के लोग के साथ ही दूसरे लोग बैठते हैं? नहीं, वो अलग बैठते हैं, मतलब अपना एक स्थान निर्धारित होता है। तो यहां पर आपके पास अदर होते हैं, वो आपके लेफ्ट में बैठते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि एक ही सीट पे मोदी भी बैठ जाए और राहुल भी बैठ जाए? ऐसा नहीं होता है ना। मोदी ऐसा नहीं है पार्लियामेंट में घुसे और राहुल की जगह मोदी बैठ गया कि नहीं यहां मैं बैठूंगा, या मोदी की जगह राहुल बैठ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। लड़ाई हो जाएगी भाई। स्कूल में हम जाते हैं, हमारी बेंच पे जब कोई बैठ जाता है तो हम लड़ते हैं, तो फिर तो पार्लियामेंट में उनकी जगह फिक्स होती है। संसद में सब मिलेंगे, उनकी जगह फिक्स है। ऐसा तो नहीं होगा ना कैसा कि ओबीसी और योगी को एक साथ बिठा दो ओबीसी और योगी, लड़ पड़ेंगे। उसका वोट बोलेगा, उसका वोट बोल, समझ रहे हो ना। क्या सोनिया और ममता एक साथ बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। इनकी अपनी अपनी जगह निर्धारित होती है, फिक्स होती है, समझ गए। इसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स की निर्धारित जगह होती है, फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। अब यहां पर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन ही है, यहां हीलियम होता है तो हीलियम ही है। अब ये नहीं कहोगे सर यहां हाइड्रोजन की जगह हीलियम क्यों नहीं आया? नहीं, जैसे संसद में सभी लोगों की जगह फिक्स है, उसी प्रकार से यहां पर भी सारे एलिमेंट, सारे तत्व, एलिमेंट मतलब तत्व की जगह क्या होती है? फिक्स होती है। इतनी बात समझ गए? आगे अब ये बताइए, अब आप तो एक बात जानते हैं, क्या एक बात जानते हैं कि हमारे पास में देखो, समझने की कोशिश करना हम क्या कह रहे हैं। आप एक बात ये जानते हैं कि हमारे पास में बहुत से एलिमेंट्स अलग अलग रूप में रखा हुआ है। अच्छा, बीजेपी को आप जानते हैं ना, बीजेपी। अब बीजेपी के जो संसद होते हैं, बीजेपी के जो सांसद होते हैं, संसद में बीजेपी के जो सांसद होते हैं जो चुन के आते हैं, क्या उनकी विचारधारा वही नहीं होगी जो बीजेपी की होगी ना। उनकी विचारधारा वही होगी जो बीजेपी की होगी। कांग्रेस के जो सांसद है उनकी विचारधारा वही होगी जो कांग्रेस की होगी। ओबीसी के जो सांसद है उनकी विचारधारा वही होगी जो कि ओबीसी की पार्टी की होगी। क्लियर है ना, ये बात समझिए। तो इसी प्रकार से सब लोगों के हम कह सकते हैं गुण धर्म सेम होते हैं, समान होते हैं। सब लोगों के गुण धर्म, प्रॉपर्टी गुण धर्म समान होते हैं। सभी लोगों के क्या होते हैं? गुण धर्म समान। सभी लोगों के गुण धर्म समान होते हैं, सेम होते हैं। उसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो हम रख रहे हैं, इनके गुण धर्म भी समान होते हैं। इनके गुण धर्म भी क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि इस वाले ग्रुप में है तो इनके गुण धर्म समान होंगे, इस वाले के गुण धर्म समान होंगे, इस वाले के समान होंगे, इस वाले के समान होंगे, इस वाले के समान होंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? अब समझो यहां पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके गुण धर्म समान नहीं होते। जैसे कभी आपने सुना होगा कि कांग्रेस का सांसद बीजेपी में चला गया, बीजेपी का सांसद ममता जी को ज्वाइन कर लिया, ममता जी का सांसद अखिलेश को ज्वाइन कर लिया। सुना है ना? साले कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं ना वो पलटी किस्म के होते हैं। उनके गुण धर्म समय के अनुसार बदल जाते हैं। उसी प्रकार से यहां भी कुछ ससुराल ऐसे होते हैं जिनके गुण धर्म बदल जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी एक समान नहीं दूसरे से भी मैच कर जाती है। कुछ ऐसे होते हैं ससुराल। इसमें भी तो ऐसे होते हैं ना, लीडर्स में भी। अभी आपने सुना होगा एमपी में इसके पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अब किसकी हो गई? बीजेपी की। कैसे हो गई? क्योंकि वहां के जो सांसद थे वो बीजेपी में पलटी मार गए। जो कांग्रेस के सांसद थे वो पलटी कहां मार गए? बीजेपी में। तो कुछ पलटू किस्म के भी होते हैं लीडर्स। उसी प्रकार से कुछ पलटू किस्म के भी क्या होते हैं? तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत? अब समझो जरा, दुनिया में ना जाने कितने तत्व हैं, ना जाने कितने एलिमेंट्स हैं। आयरन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसका सिल्वर है, गोल्ड है, ना जाने क्या क्या है, प्लेटिनम है, जिंक है, तांबा है, लोहा है। कितने एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। अब ससुरे इनको याद कैसे करें? इसलिए इनको जमाने के लिए पीरियोडिक टेबल दी गई। समझ गए ना? संसद भवन
पार्लियामेंट से आप इसको कंपेरिजन करोगे तो आपको आ जाएगी समझ में कि आखिर पीरियोडिक टेबल है क्या। ये तो क्या हुई, इसकी हिस्ट्री हुई। आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम उसको इजी वे में, आसानी वे में समझना चाहते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर है? इसमें ना जाने कितने लोग बलिदान हो गए, ना जाने कितने साइंटिस्टों ने इसकी खोज की। तो ये बहुत से साइंटिस्टों ने खोज की, बहुत दिनों से, और एक दो दिन की मेहनत नहीं है, सालों 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 की मेहनत है, जब जाके ये टेबल मिलके हमारे सामने बन के आई। क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्या भाई? क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो उसी प्रकार से हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है, वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। साला कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, तो कुछ भड़कीले होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं तो कुछ कठोर होते हैं। बात समझ में आ रही? किसकी रिएक्टिविटी कम होती है, किसी की कैसी होती है, ज्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। तो ये था हमारे पास में पीरियोडिक टेबल के विषय में हिस्ट्री, और ये बनके हमारे पास फाइनली पीरियोडिक टेबल आ गई। अब ये जो पीरियोडिक टेबल आई है इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है ये पीरियोडिक टेबल, किस किसने दी, ये पीरियोडिक टेबल किसने दी? तो फिलहाल तो ये 4 लोगों का इसमें नाम आता है। कैसे? सबसे पहले नाम में है डेविनियन। तो इन्होंने जो टेबल दी उसको बोलते हैं त्रिक नियम, ट्राइड्स। अभी ट्राइड्स क्या, ये महाफालतू नियम है, ये महाफालतू नियम था जो इन्होंने दिया था, सबसे पहले दिया था इन्होंने। महाफालतू पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए, पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए महाफालतू नियम। कैसे महाफालतू नियम? जब भाई साहब का कहना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से, सपोज करो आपके पास में ए है, पेन चेंज कर लेता हूं यहां पर, सपोज करो हमारे पास में यहां पर ए है, हमारे पास में बी है और हमारे पास में सी है, ए बी सी। उन्होंने कहा था कि मान लो आपके पास में ए है, बी है, सी है, तो इनका परमाणु भार निकालो। परमाणु भार, ये परमाणु भार पे मतलब एटॉमिक वेट पर आधारित था, ये एटॉमिक वेट पर आधारित था इनका नियम, महाफालतू नियम। कैसे फालतू नियम है? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आप एटॉमिक वेट निकालो ए बी सी का। तो अब सपोज करो ए का एटॉमिक वेट 4 है और सी का एटॉमिक वेट हमारे पास में 10 है। इन्होंने कहा था बीच में ए से बुलाओ, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। हम किस के जोड़े बनाएंगे? इस पीरियोडिक टेबल में 3-3 के जोड़े बनाएंगे। ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। अब 3-3 के जोड़े कैसे बनाएंगे हम? 3-3 के जोड़े कैसे बनाएंगे हम इस पीरियोडिक टेबल में? तो ए का सबसे पहले परमाणु भार ज्ञात करो, फिर तीसरे वाले का करो, पहले वाले का करो और तीसरे वाले का करो। ये पहला है, ये तीसरा है, तीसरे वाले करो। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद में 2 से क्या करो, भाग दो, और जितना आएगा नंबर उतने वाली एलिमेंट्स यहां लाके रखो। ससुरा ऐसा बोला, समझो हमको बी का मालूम करना है। सबसे पहले क्या करो, बोले ए और सी का परमाणु भार निकाल के 2 से भाग दो। तो मान लो यहां पर ए और सी का परमाणु भार कितना है, 4 + 10 भाग है 2 बराबर है 14 भाग 2 बराबर यहां आया 7। अब ससुरा सारे एलिमेंट्स में से ढूंढो कि 7 वाला एलिमेंट कौन सा है। ऐसा तत्व ढूंढो जिसका परमाणु भार कितना है, 7 है। उस 7 वाले को यहां जमाओ, यहां 7 वाले को जमाओ। ये तो गड़बड़ वाली बात है ना। क्या कहा था, इन दोनों का परमाणु भार निकालो, जोड़ो, 2 से भाग दो, जो आएगा वही आपका बी होगा। और ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढो जिनका परमाणु भार 7 है। ससुरा पगला गया। ये तो ऐसी बात हुई, कैसी बात हुई, जैसे कि आप शादी करने के लिए जाते हैं, शादी करने के लिए जाते हैं तो ये भाई साहब का कहना क्या है, ये भाई साहब का कहना ये है, ससुरा पगला गया समझो, ये भाई साहब का कहना ये है कि सबसे पहले आप कपड़े ले लो दुल्हनिया के, और कपड़े लेने के बाद वो कपड़े लेके जाओ मार्केट में, अरे बाबू तू पहन ले रे, और जिसको वो कपड़े फिट बन जाए उससे शादी करके ला। ये वही बोलता है। ऐसा होता है क्या? अरे पहले लड़की को देखने जाएंगे, पसंद आएगी, अब कोई हो सकता है ऊंची हाइट की हो, कोई छोटी हाइट को, तो लड़की मतलब दुल्हनिया के हिसाब से कपड़े ना लेंगे कि साला ससुरा पहले कपड़ा ले लिया फिर दुल्हनिया को जा रहा है ढूंढने के लिए, चल भाई ये कपड़ा पहन ले और हमारी जोरू बन जा। ऐसा होता है क्या? ये ससुरा
फालतू नियम, फालतू मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मत समझो, बस फालतू नियम है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं। ये फेल कर गया, ये क्या कर गया, यहां से ये फेल कर गया, ये जो नियम था ये फेल कर गया, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। ये जो टेस्ट था बहुत बुरी तरीके, है ही नहीं, सच और कुछ है ही नहीं, सब बताने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, न्यूलैंड। इन्होंने अष्टक नियम दिया। अब ये न्यूलैंड क्या बोलते हैं, ये न्यूलैंड ये बोलते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास में हैं, ये जो एलिमेंट्स जितने भी आपके पास में हैं, इस पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से अरेंज करो कि पहले वाले का गुणधर्म 8वें वाले से मैच हो, पहले वाले का गुणधर्म 8वें वाले से मैच हो। मतलब यह है कि इनमें मैचिंग चल रही है। सबसे पहले मैच करो, सबसे पहले क्या करो, यहां मैच करो, मैचिंग करो एलिमेंट्स के गुण और उनको 8वें नंबर पे जमाओ। नहीं बात समझ में आ रही, आएगी, देखो आएगी, समझ में आएगी। देखो मान लो इन्होंने क्या कहा, अष्टक नियम क्या है ये बता रहा है आपको। अष्टक नियम क्या है, माना आपके पास में स्कैंडियम का गुण है, तो स्कैंडियम से मिलता जुलता गुण आपके पास में आड़ी पोजीशन पे होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भाई 8वें पोजीशन पे क्या रखो, जो गुण इसका है उसी से मिलता हुआ गुण को आप, प्रॉपर्टी वाले को आप 8वें नंबर पर रखो। अब मान लीजिए किसी का 28 है या 29 मान लो, 29 यदि मान लो किसी का है, तो इसको यदि आपने 1 माना तो 2 3 4 5 6 7 8 यहां उसको रखो। मान लो आपको इस कैल्शियम को रखना है आपको, तो इससे 8वां नंबर देखो, इससे मिलता जुलता जो भी मिलेगा, इससे मिलता जुलता जो भी मिलेगा उसको 8वें नंबर पर रखो, तो इसका 8वां नंबर ये हो जाएगा। समझ रहा हूं, यदि बोले इससे जुलते मिलते जुलते हुए तो रखो, तो इसका 8वां नंबर ये हो जाएगा। सारा ससुरा पीरियोडिक टेबल की जलेबी बना दिया, हलवा बना दिया, हलवा मजाक बना दिया, मजाक बना दिया। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, उस क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना। दो एलिमेंट्स को मैच करो, सबसे पहले जो 118 है ना उनमें ढूंढो आपस में गुण किस किस के मिल रहा है, और उनको 8वें नंबर पर जमाते हुए चल जाओ। फेल कर गया, बुरी तरीके से फेल किया, बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से फेल किया था भाई, ये समझ रहे हो ना, ये बहुत बुरी तरीके से किया, फेल किया। देन अब आता है इसके बाद में ये फेल हो गया, ये नियम कैसा हो गया, फेल हो गया, टेस्ट फेल, बुरी तरीके से फेल, इसको पढ़नी नहीं है। अब यहां से आता है हमारे पास में, समझ गए ये वाला कथा कि हर 8वां जो तत्व है एलिमेंट से उसका गुणधर्म क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, है ना, उसका क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, हर 8वां तत्व जो है ना मैच होना चाहिए। फेल हो गया। अब भाई आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारे पास यहां पर न्यूलैंड। ये हमारे पास में नहीं, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। मोस्टली एक मिनट, सॉरी क्यों भाई, अभी क्या हुआ था, डेविनियर हुआ, न्यूलैंड हुआ, ये गलत हो गया, ये गलत है, दोबारा लिख दिया, ये दोबारा लिख दिया। ये हमारे पास में अब मेंडलीफ आया यहां पर, है ना, ये मेंडलीफ है, ये काट दो, न्यूलैंड काटो यहां पर, मोस्टली पहले मेंडलीफ था, अब यहां पर मेंडलीफ आया। चलो इसको भाई जरा 1 मिनट के लिए आप यहां देख लो, मेंडलीफ की बात करते हैं। यहां पर मेंडलीफ कहीं है भाई, मेंडलीफ का कहीं चला गया शायद लगता है। चलो यहां से जाओ, मेंडलीफ की बात करते हैं। यहां पर किसकी बात करते हैं, मेंडलीफ। देखो प्यार बच्चों, ये मेंडलीफ क्या कहता है, ये मेंडलीफ क्या है भाई, मेंडलीफ साहब आपके पास में कहते हैं कि मेंडलीफ भाई आपके पास में कहते हैं, अच्छा मेंडलीफ को आपका जनक माना जाता है, पीरियोडिक टेबल का जनक माना जाता है, समझो। तो वो एक पीटी शायद मिसिंग हो गया कहीं, यहां पर देखो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ओ सॉरी गलती हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ये लो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, ये मेंडलीफ क्या बोलते हैं, पहली बात तो समझो, जो मेंडलीफ है, ये जो मेंडलीफ है, इनके एक पहली बात, इनको जनक माना जाता है, इनको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, मतलब बाप, पापा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल माना जाता है।
इनका जो नियम था परफेक्ट नहीं था, नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट नहीं था, लेकिन सक्सेस था, लेकिन सक्सेस था। नॉट परफेक्ट नहीं था, 100% परफेक्ट नहीं था, लेकिन सक्सेस था। इन्होंने क्या बोला, जब 2 के लॉ कैंसिल हो गए, नियम पूरी तरीके से फेल हो गए, तो फिर तीसरे नंबर पे आए थे मेंडलीफ, तीसरे नंबर पे आए थे मेंडलीफ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई ये जो पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले तो आप 7 लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये इस प्रकार से 7 लाइन बनाओ, दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन बनाओ। इन्होंने कहा 7 लाइन बनाओ, जिसको इन्होंने क्या बोला, जिसको इन्होंने क्या बोला, जिसको इन्होंने बोला आवर्त, क्या बोला इसको, आवर्त बोला इसको, आवर्त, आवर्त। तो इन्होंने कहा कि 7 क्या बनाओ आप, आवर्त बनाओ, जिसको बोलते हैं पीरियड। और 9 क्या बनाओ आप, वर्ग बनाओ, 9 क्या बनाओ, वर्ग बनाओ। 7 आवर्त और 9 वर्ग, वर्ग मतलब इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। क्या बनाया आपने, ग्रुप बनाया। और कुछ इन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ दी। इन्होंने क्या छोड़ी, खाली जगह कुछ पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी, खाली जगह इन्होंने क्या कर दी, छोड़ दी। ये खाली जगह क्यों छोड़ी इन्होंने, ताकि आने वाले भविष्य में, इन फ्यूचर, एलिमेंट्स की रचना की जा सके। अब ये है क्या, समझो इसको, ये प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इन्होंने कहा अच्छा ये किस पे बेस थी, ये बेस है हमारे पास में एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के ऊपर, परमाणु भार, परमाणु भार के ऊपर बनी हुई है। कोई पूछे कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बनी हुई है, तो परमाणु भार। 2 क्वेश्चन यहां से देखना, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बनी हुई है, परमाणु भार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। दूसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, मेंडलीफ। कौन है, मेंडलीफ। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, मेंडलीफ। यहां एक बात याद रखना, 7 क्या थे, इनमें आवर्त थे, 9 क्या थे, दूसरा नंबर में वर्ग थे, और खाली स्थान, तीसरे में इन्होंने खाली स्थान दिया। ये क्या बोले, ये भाई साहब बोले कि जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके परमाणु भार के अनुसार रखते जाओ, एटॉमिक वेट के अनुसार जमाते जाओ, पीरियोडिक टेबल बन जाएगी। इन्होंने ये कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो एटॉमिक वेट के बेसिस पे इनको जमाते जाओ, जमाते जाओ, सजाते जाओ। किसके बेसिस पे, एटॉमिक बेसिस पे इनको सजाते जाओ। ये किन्होंने बोला, ये बोला था हमारे पास में मेंडलीफ ने। पीरियोडिक टेबल बन जाएगी। काफी हद तक सही रहा, काफी हद तक ये सही रहा। अब यहां पर एक हमारे पास में यहां पर प्रॉब्लम थी। ये फेल कहां कर रहा था, इस बात को देखो, ये फेल कहां कर रहा था। मेंडलीफ हमारे पास में फेल कर रहा था, मेंडलीफ हमारे पास में जो था वो फेल कर रहा था। कब, जबकि इसके परमाणु भार वाली कुछ जगह थी वो खाली हो रही थी। जैसे सही में नहीं आया, देखो इन्होंने कहा परमाणु भार के अनुसार जमाते जाओ, मतलब जिसका 1 है उसको पहले रखो, उसके बाद में 2 वाले को रखो, उसके बाद में 3 वाले को रखो, उसके बाद में 4 वाले को रखो, उसके बाद में 5 वाले को रखो, उसके बाद में 6 वाले को रखो, उसके बाद में 7 वाले को रखो। मतलब आपके पास में आज के समय में तो 118 हो गए। कितने हो गए, 118 एलिमेंट्स हैं। लेकिन उस समय इतने नहीं थे, उस समय 50-55 थे, 50-55 एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने कहा जितना जिसका परमाणु भार है उसके अनुसार रख दो। सही था, बिल्कुल सही था, लेकिन समस्या एक बात की थी। समस्या किस बात की थी, समस्या उधर ही समझा दूं, मैं इसके लिए आपको टेबल लेकर समझाता हूं। बेटा समस्या इस बात की थी, जैसे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास में हाइड्रोजन है, उसका तो एटॉमिक वेट होता है 1, लेकिन जब हमारे पास हीलियम आता है तो उसका एटॉमिक वेट होता है 4। लेकिन लिथियम के बाद में हमारे पास में आता है, लिथियम आता है तो उसका होता है हमारे पास में 6। लेकिन लिथियम के बाद में जब बेरिलियम आता है, समझ रहे हो, अब समझो भाई, यदि एक के बाद में 4 आया तो 3 वाला को परमाणु भार किसी का होता ही नहीं है, 3 परमाणु भार होता नहीं। अब 3 वाले के लिए क्या करेंगे, उन्होंने कहा खाली जगह छोड़ दो। फिर हमने कहा भाई 4 और 5, 2 हीलियम का 4 है, लिथियम का 6, 5 तो है ही नहीं, उन्होंने कहा 5 वाले के लिए जगह छोड़ दो। इस प्रकार से 3 किसी का भार नहीं होता, 5 किसी का नहीं होता, 10 किसी का नहीं होता, 11 किसी का नहीं होता, 13 किसी का नहीं होता। जब इनसे बोला गया ये तो किसी का परमाणु भार होते ही नहीं है, उन्होंने कहा खाली जगह छोड़ दो।
क्यों 55 तक वहां पर 50-55 तक हो गया था। इनका खाली जगह छोड़ दो। बोले खाली जगह क्यों छोड़ो, खाली जगह क्यों छोड़ो? तो खाली जगह इसलिए छोड़ दो, आने वाले भविष्य में, अभी मैंने बताया था खाली जगह छोड़ी क्यों, आने वाले भविष्य में उन एलिमेंट्स की जब खोज होगी तो वो यहां पर जम जाएंगे। ये बात सत्य भी थी, उन्होंने खाली जगह छोड़ी भी और जम भी गए। अब जम गए वहां पर वो क्या हुए, जम गए। ये देखो, अब मैं यहां से आपको एक प्रोडक्ट टेबल बताऊंगा, उसके बेसिस पे मैं आगे की बात यहां पर आपको कराऊंगा। हाँ, ये है प्रोडक्ट टेबल। देखो जरा, अब अभी मोस्टली थोड़ी देर के लिए हटा दो, आप मोस्टली हटा दो, मोस्टली आप हटा दो, है ना। अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन, मेन लिप की बात कर रहे हैं, मोस्टली अभी कुछ देर के लिए हटा दो। तो उन्होंने ये वाली लाइन दे गए थे, ये वाली लाइन दे गए थे, 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में पीरियड है जिसको आवर्त बोलते हैं। ये दे दिया था 9, ये दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये है कि इतनी ही थी उनकी प्रोडक्ट टेबल। मेनली की जो प्रोडक्ट टेबल थी वो इतनी ही थी, इतनी ही मेनली की प्रोडक्ट टेबल थी। बात समझ में आ रही? कुछ खाली जगह। अब बाकी ये जो मेन लिप के बाद में, ये बाद में आए, ये बाद में बने। क्लियर है? इतना ही था आपका मेन लिप कंप्लीट हो गया। जनक क्यों कहे जाते हैं इसके अंदर। मेन बात क्या है, मेन लिप की प्रोडक्टिविटी किसके बेसिस पे बनी थी, किसके बेसिस पे बनी थी, एटॉमिक वेट, परमाणु भार। लेकिन वहां गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि वहां पर खाली जगह बहुत थी, खाली जगह थी, बाद में भराई भी गया, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं मिला आज तक जिसका 3 हो, परमाणु भार कितना हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 11 हो, 13 हो। ये है ही नहीं, और भी इस प्रकार से, और इस प्रकार से है ही नहीं। आप क्या करोगे? अब देखो जरा, अब इसके बाद में अब मोस्टली ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आते हैं मोस्टली। अब है हमारे पास 4th नंबर पर मोस्टली, तीसरे नंबर पर है हमारे पास में मेंडली। अब आता है हमारे पास में मोस्टली। मोस्टली साहब जो है, मोस्टली भाई साहब जो हैं, इन्होंने उसी बेसिस पे जमाया। लेकिन ये भाई साहब बोलने लगे कि यार जब आप पीरियोडिक टेबल बना ही रहे हो, ये जो आप पीरियोडिक टेबल बना रहे हो, पहले ऐसी नहीं थी। जो ये पीरियोडिक टेबल आप बना रहे हो, इसको आप एटॉमिक वेट के बेसिस पे मत बनाओ। किसके बेसिस पे बनाओ? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ये जब तक एटॉमिक नंबर की खोज कर चुके थे, कौन? मोस्ले ने एटॉमिक नंबर की खोज की और इन्होंने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल बना रहे हो, जो एलिमेंट्स जमा रहे हो, वो किसके आधार पर जमाओ? एटॉमिक नंबर। और इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है? प्रोटॉन होता है, बराबर होता है। प्रोटॉन बराबर क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर। ये किसने बताया था? ये मोस्ले ने बताया था। आईएमपी है, याद रखना, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आईएमपी है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की संख्या। क्लियर है? इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था, अब मैं दोनों में आपको कंपैरिजन करा देता हूं, दोनों में कंपैरिजन करा देता हूं। यहां मैं लिखता हूं, सबसे पहले मोस्ले की बात कर लेते हैं। एम फॉर मोस्ले और यहां एम फॉर मेंडलीफ की बात करेंगे। इसमें 7 क्या थे? मेंडलीफ में 7 क्या थे? आवर्त। इनमें भी 7 क्या थे? आवर्त, मतलब पीरियड। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, पीरियड, आवर्त। अब मेंडलीफ में क्या थे? 9 वर्ग थे, वर्ग मतलब ग्रुप। लेकिन यहां पर इन्होंने 18 दिए। क्या? ग्रुप। 18 ग्रुप थे यहां पर। इसको आधुनिक पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाओ। वो किसने दिया? वो दे दिया है यहां पर मोस्ले ने। मोस्ले आधुनिक जनक कहलाते हैं, आधुनिक जनक। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? मेंडली। लेकिन आधुनिक जो जनक है वो कौन है? मोस्ले जी। इन्होंने खाली जगह छोड़ी थी, खाली जगह छोड़ी थी। इन्होंने कोई खाली जगह नहीं छोड़ी, इन्होंने कोई खाली जगह छोड़ी जी नहीं, और जमा दिया, वो पीरियोडिक टेबल बन गई। इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो अभी तक हम पढ़ रहे हैं और 100% सक्सेस है, 100% सक्सेस। क्लियर है? बात समझ आ रही? 100% क्या है? सक्सेस। ये देन अब इसमें बात ये आज की पीरियोडिक टेबल ये है।
ये किसने दी? ये दी हमारे पास मोस्ट ने। क्लियर है? बात सही में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, और होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। ये क्या खत्म हुई? ये खत्म हुई इसकी हिस्ट्री। ये इसकी हिस्ट्री खत्म हुई। अभी तक आपको नोट डाउन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, कोई भी आवश्यकता नहीं। ये हिस्ट्री हुई खत्म। समझ आई? तो ये क्या हुआ? ये हमारे पास जो रूल था ये पास हो गया, टेस्ट पास हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। एबॉट प्रोडक्ट टेबल जो मैंने अभी बताया है हिस्ट्री से, उसी को अब भाषा में समझिए। अभी तो मैंने आपको कहानी बताई, अभी मैंने आपको बताई कहानी, स्टोरी। अभी क्या बताई मैंने? स्टोरी बताई। अब समझिए यहां पर एबॉट प्रोडक्ट टेबल जो लिखना है, जो लिखते हैं, हालांकि अभी भी 11 वालों के लिए है, जीरो से लेके चल रहे हैं, तो मैं को बताना है, मैं आपको जीरो से भी जीरो की बात करूंगा यहां। इसलिए मैंने आपको हिस्ट्री बताई, कोई नहीं बताएगा हिस्ट्री, ना बताई होगी आपको, ये 11th में बताई जाती है, मैं बताता हूं, कोई नहीं बताता, मैं बताता हूं। समझ गए? अब आते हैं यहां पर आगे। पहला पॉइंट, प्रोडक्ट टेबल इट क्लासिफाई, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। इट क्लासिफाई ऑल द नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग विद देयर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बेसिस पे प्रोडक्ट टेबल को जमाई गई है। किसके बेसिस पे? प्रॉपर्टी के बेसिस पे प्रोडक्ट टेबल को जमाई गई है। देन इन सच मैनर दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप। जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं वो एक ग्रुप में, बताऊंगा मैं, अभी आपको बताऊंगा। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक ग्रुप में टुगेदर साथ साथ रखे गए हैं इन सेम वर्टिकल कॉलम में, एक ही प्रकार के वर्टिकल कॉलम में इनको रखा गया है। देन जो एलिमेंट्स सिमिलर नहीं थे, डिसिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, उनको सेपरेट रखा गया है एक दूसरे से। समझिए कैसे, किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं, हाँ कहां गया भाई, ये देखो इसकी बात करते हैं जरा। उन्होंने बोला है मैं, देखो जरा, मैं दोनों को साथ में लेके चलूं तो ज्यादा मजा आएगा। दोनों को साथ में लेके चलूं, इन्होंने क्या बोला? दोनों दिखाएंगे कि साथ में नहीं दिखा पाएंगे? कोई बात नहीं, यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं समझाने के लिए आपको। ये प्रोडक्ट टेबल है, समझिए प्यारे बच्चे, समझिएगा जरा, ये दिखाइए प्रोडक्ट टेबल आपको, यही समझ लीजिए। यहां इन्होंने ये बोला है, इसको बड़ा कर ले, साइज ज्यादा क्लियर हो जाए। ये इन्होंने ये बोला है कि ऐसे एलिमेंट्स, यहां से पेन ले लेते हैं, यहां 1 सेकेंड लगेगा रे भाई, कहीं जाइएगा मत। देखो इन्होंने ये बोला है कि जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स रखते हैं, उनको एक ग्रुप में रखा गया है और सेम वर्टिकल कॉलम में रखा गया है। ये देखो यहां पर हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम से मैच करती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पोटेशियम से मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी रुबिडियम से मैच करती है, इसी की प्रॉपर्टी सीरियम से मैच करती है और फ्रेंशियम से मैच करती है। इसलिए इन सबको एक ही कॉलम में रखा गया है, क्योंकि इन सबकी इससे ये आपस में सब क्या करते हैं, एक दूसरे से इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। जिस प्रॉपर्टी की ये है उसी प्रॉपर्टी ये है, मतलब एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग एक साथ रखे गए हैं, सीधी सी बात। ये सबकी विचारधारा एक है, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है, सीधी सी बात। ये सारे एक विचारधारा के हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है, ये सारे एक विचारधारा के हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है, ये सारे एक विचारधारा के हैं। ये प्रोडक्ट टेबल की बात है।
सारे विचारधारा के लोग मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक साथ ग्रुप किए गए हैं, ग्रुपिंग किए गए, और जो सिमिलर प्रॉपर्टी के नहीं है, जो डिसिमिलर प्रॉपर्टी के हैं, उनको सेपरेट रखा गया है। जैसे देखो एक लाइन में हमारे पास में कौन है, एक लाइन में हमारे पास में लिथियम है, लेकिन देखो उसके बगल में क्या है, बेरिलियम। इसके नीचे भी लग सकते थे, ससुर है तो नहीं रखा। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी अलग है और इनकी प्रॉपर्टी अलग है। जो सेम प्रॉपर्टी के हैं सेम कॉलम में, इन सबकी प्रॉपर्टी समान है, प्रॉपर्टी कैसी है, समान है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, बात समझ में आई यहां तक? यहां पर बात समझ में आई कि नहीं भाई? आई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल के विषय में आपको बता दिया कैसे करके ये बनी गई है। यहां से अब आता है प्यारे प्यारे बच्चों, ये यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया उसी को मेंडल की पीरियोडिक टेबल अभी मैंने आपको जिक्र किया था इसके ऊपर। क्या हो गया? ओके ठीक है, यहां से देखो जरा। हाँ, मेंडल की पीरियोडिक टेबल क्या बताया यहां पर मैंने? यहां पर बताया हमने कि ये किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक वेट के ऊपर। याद रखने वाली बात, किसके ऊपर बेस है? एटॉमिक वेट के ऊपर। दूसरी बात अब आती है मोटर पीरियोडिक टेबल। इसके जनक कौन है? मोसले जी। ये सक्सेस तो करके, लेकिन आज इसका यूज नहीं करते हम किसका यूज करते हैं? इस वाली टेबल का हम यूज करते हैं आज के समय में। ये किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर के, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है? प्रोटॉन। ये किसने बताया था? मोसले जी ने। इंपोर्टेंट बात है। देन हमारे पास में इसमें क्या थे? इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रो थे, जिसके आप आवर्त बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं। दूसरा क्या है? इसमें 18 वर्टिकल कॉलम है, जिसको आप ग्रुप या फैमिली बोलते हैं, ग्रुप और फैमिली बोलते हैं। ये देखो, ये यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो आप, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 क्या है? हॉरिजॉन्टल रो। 18 वर्टिकल कॉलम में 18 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 16 17 18 17 और 18 हमारे पास क्या है? ग्रुप है। इनको फैमिली भी बोला जाता है। इसको हम बोलेंगे भाई बोरोन की फैमिली, ये वाली सबकी एक समान प्रॉपर्टी है ना, बोरोन की फैमिली। इसको हाइड्रोजन फैमिली या लिथियम फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली बोलेंगे। इसको बेरिलियम फैमिली बोलेंगे, सबकी प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे, इसको कार्बन फैमिली बोलेंगे, इसको फ्लोरीन फैमिली बोलेंगे, हीलियम फैमिली बोलेंगे। सबकी प्रॉपर्टी क्या है? हमारे पास में मैच है। देन हमारे पास में आता है एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप है। जो समान ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, सिमिलर वैलेंसी सेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। कैसे? जैसे यहां पर देखो, ये 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1। एस में कितना है? एस पे ध्यान दो, 1। यहां भी कितना है? 1। यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां 1, यहां 1। नंबर ऑफ सेल चेंज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है यहां पास में? सिमिलर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल कौन सा है इसका? एस। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इनके सबके समान आते हैं। आगे देखो, अब हमारे पास में एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है? सिमिलर। एक लाइन में जो है उनकी सबकी प्रॉपर्टी कैसे रहेगी आपकी? सिमिलर। ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर देखो प्यारे बच्चों, इसका ये कहलाता है बैलेंस सेल। ए से इसका बैलेंस सेल, ए से इसका बैलेंस सेल, ए से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस सेल इनका क्या होता है? समान। जो एक ग्रुप में होते हैं उनके बैलेंस सेल सबके समान होते हैं। जो एक ग्रुप में होते हैं उनके बैलेंस सेल सबके क्या होते हैं? समान होते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिफेक्ट की। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है हमारे पास में, इसका एडवांटेज हमारे पास में क्या? इसका एडवांटेज है हमारे पास में, पहला कि इससे हेल्प मिल गई अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टी मोर इजीली। इनकी प्रॉपर्टी को आसानी से समझने के लिए हमको क्या मिल गई? हेल्प मिल गई। दूसरी बात,
जो प्रॉपर पोजीशन है आपकी 3D 4D 5D 6D, इनकी हमको प्रॉपर पोजीशन यहां से मिल गई। देन अब हमारे पास में आता है डिफेक्ट क्या है इसकी डिफेक्ट है कि यहां पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। कैसे नहीं, अभी आपको बताता हूं। देन हमारे पास में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है उनको इसमें जगह नहीं दी गई, जो एलिमेंट्स उनको इसमें जगह नहीं दी गई। यही इसका क्या है, डिफेक्ट है। हीलियम की जगह भी चेंज हो गई, ये भी इसका क्या है, डिफेक्ट है। अब देखो जरा, ये पीरियोडिक टेबल था हमारे पास में, ये पीरियोडिक टेबल है। अब हाइड्रोजन को यहां क्यों रखा गया? आपने कहा था सब प्रॉपर्टी समान है, इन सबकी प्रॉपर्टी समान है, इन सबकी प्रॉपर्टी समान है। हाइड्रोजन को यहां क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन को यहां क्यों रखा गया है? जबकि ये सारे मेटल है, ये सारे कैसे हैं, मेटल है। आपने कहा था प्रॉपर्टी के आधार पर जमाते हैं, हाइड्रोजन को यहां क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है हाइड्रोजन को यहां? दूसरी बात, ये जो है इनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन हीलियम को यहां क्यों रखा गया है? हीलियम तो एस ब्लॉक का है, हीलियम तो एस ब्लॉक का है, एस की प्रॉपर्टी आती है इसमें। इसको हाइड्रोजन को यहां क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सारे गैस हैं, ये सारे क्या हैं, गैस हैं, ये गैस। तो गैस के साथ ये गैस को रखना था ना, गैस के साथ गैस को रखना था। हाइड्रोजन को यहां क्यों रखा गया है? उसका आंसर ये है प्यारे बच्चों, जब पीरियोडिक टेबल बन रही थी तो दो बातों का ध्यान रखा गया। पहली बात भाई, जो पीरियोडिक टेबल बनेगी वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बनेगी, ये बात तो सही है, बनी। एटॉमिक नंबर के साथ क्या देखना है? सेम वैलेंसी सेल को भी देखना है। तीसरी बात यह थी कि इनकी प्रॉपर्टी भी मैच होनी चाहिए। प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको यहां रखा गया है। देखो जरा, लिथियम की यदि मैं बात करूं तो इसका आउटर सेल एस होगा, वैलेंसी सेल एस होगा। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए भी सेल होगा, सोडियम का भी सेल होगा, पोटेशियम का भी सेल होगा, इसका भी एस होगा, इसका भी एस होगा, इसका भी एस होगा, सबका एस होगा। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का भी मेरा क्या होगा? एस होगा। इसीलिए हाइड्रोजन को यहां रखा गया है क्योंकि इसका एस है। दूसरी बड़ी बात, इसका एस बन है, यहां भी एस बन, लिथियम का एस बन, सोडियम का एस बन, पोटेशियम, ये सब आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब यहां से हीलियम की बात करूं तो हीलियम भी वैलेंसी सेल एस रखता है, लेकिन ये सारे वैलेंसी सेल एस नहीं रखते, ये एस नहीं रखता, ये क्या रखते हैं? ये सब पी रखते हैं, वैलेंसी सेल पी है, और उसको ऊपर एस वाले को लाके जमा कर दिया आपने। ये तो समान ही नहीं हुई प्रॉपर्टी। भाई ये एस ब्लॉक का है, ये एस रखता है, और आउटर में कितना रखता है? 2। तो इस हिसाब से तो यहां ये होना था, हीलियम को जगह ये होनी थी, हीलियम की जगह ये होनी थी, क्योंकि इसमें 2 है। क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, आज भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसा क्यों? सारी बातें क्लियर कराऊंगा मैं आपको। समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही? समझ में आ रही है? ये सारी बातों का जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है? अब आगे समझो इसी में। अच्छा देखो, यहां पर आना था ये लेंथेनाइड नहीं रखा, यहां पर आना था एक्टिनाइड नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? जगह क्यों नहीं की? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है ये अलग है, इनके प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, इनसे मैच ही नहीं। ये सब फालतू है, आपको ये काम ही नहीं आएंगे। जितने भी आपके बम बारूद बनते हैं ना, यहां से बन जाते हैं, खल्लास। अब आगे बढ़े, इनका मतलब क्या? ये 7 का मतलब क्या है? ये पीरियोडिक टेबल में ये जो नंबर लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7, इनका एक विशेष महत्व है, महत्व है, इंपोर्टेंस है, महत्व है। इनका एक विशेष महत्व है। क्या महत्व है? महत्व यह है कि जो इस लाइन में है वो कम से कम एक सेल उसको चाहिए, एक सेल से वो कम नहीं रहेगा, न ज्यादा रखेगा, एक सेल उसको चाहिए। जितने भी इस लाइन में एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए पहले सेल की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या है? इस 2 वाले का मतलब ये है कि इस वाले के ये भी जो भी एलिमेंट्स है, यहां पर ये लाइन में जो भी एलिमेंट्स है, इनको 2 सेल चाहिए ही चाहिए, 2 सेल चाहिए ही चाहिए, 2 सेल चाहिए ही चाहिए। ये 2 सेल में आएंगे पूरे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये हुआ कि ये वाली पूरी लाइन जो है ये 3 सेल में आएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, इनको 3 सेल चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन के है ये 4 सेल में आएंगे, 4 सेल चाहिए।
इन सबको 5 सेल चाहिए, 5वें सेल में जाएंगे, ये सब 6वें सेल में जाएंगे, ये सब 7वें सेल में जाएंगे। यार मैं आपको कहता हूं पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूं आपको, पीरियोडिक टेबल के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर। क्या बताओ आप ईमानदारी से, आपने ये पहले पढ़ा था कि 11th में आपको पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ लीजिए, काम आएगा, बहुत काम आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है एस ब्लॉक में। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूं, मेन बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नोट डाउन करो। आपने सुना होगा एस 1 से लेकर 2 तक होता है, आपने सुना होगा पी 1 से लेकर 6 तक होता है, आपने सुना होगा डी 1 से लेकर 10 तक होता है, आपने सुना होगा एफ 1 से लेकर 14 तक होता है। क्यों होता है? मैं आपको आंसर देता हूं क्यों होता है, बताओ आप में। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 लिखते हैं ना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखते हैं ना। क्या कभी आपने देखा है कि एस के ऊपर 3 होगा? जिंदगी में कभी भी एस के ऊपर 3 नहीं आएगा। क्या आपने कभी पी के ऊपर 7 देखा है? जिंदगी में कभी पी के ऊपर 7 नहीं आएगा। क्या आपने डी के ऊपर कभी भी 11 देखा है? डी के ऊपर क्या आपने 11 देखा है? 11 कभी भी जिंदगी में डी के ऊपर 11 आएगा ही नहीं। क्या आपने एफ के ऊपर कभी भी 14 के अलावा 15 देखा है? कभी नहीं आएगा 15। सही में आ रही है? कि ऐसा क्यों? क्यों आखिर क्यों? इसका आंसर मैं देता हूं आपको, पीरियोडिक टेबल में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? देखो, जब पीरियोडिक टेबल बनाई हमने तो हमारे पास में सबसे पहले कितना ग्रुप दिखा? ये 2 ग्रुप दिखा। ये जो 2 ग्रुप है ना, ये 2 ग्रुप है। जब इसको आप भरोगे बेटा तो ये आएगा S1 और ये आएगा S2, ये आएगा S1 ये आएगा S2। इसलिए S में 2 लिखे हुए हैं, या तो S1 की बात होगी या S2 की बात होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं S 1 से 2 तक होता है, S1 to 2। सही में आ गया? ये S1 ग्रुप कहलाता है, S2 ग्रुप कहलाता है। ये अल्काली मेटल, ये